नमस्कार एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कहते हैं अगर किसी को जानना है तो उसका पास्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी के बारे में जानना है तो प्रेजेंट टाइम में वो क्या शो हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, बट पास्ट में उसका क्या है वो इंपॉर्टेंट करता है। वो पास्ट में उसका कैसा नेचर, कैसा व्यवहार रहा होगा, इससे उसका अनुमान लगाया जाता है कि उसका आने वाले समय में इसका कैसे व्यवहार होगा। तो सेम मार्केट है, अगर अगर मार्केट को समझना है तो इंडेक्स को समझना है अगर, तो हमें उसके कंपोनेंट को समझना होता है कि वो कैसा व्यवहार करेगा, कैसा मूवमेंट करेगा, तो इंडेक्स वैसा मूवमेंट करेगा। सिंपल सी बात है। आपको मार्केट रेड में लग रहा है काफ़ी, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कंसोलिडेशन कर रहा था इतने दिन से, एंड अभी साइडवे है। अगर आप मार्केट को निफ्टी 50 उठा के देखोगे तो -51 पॉइंट माइनस मार्केट गिरा हुआ है। निफ्टी 50 5वें टाइम फ्रेम में लगा के देखो तो ये मात्र -51 पॉइंट गिरा है। एग्जैक्टली ये देखो। अगर हम अभी भी इसे ऐसे जूम इन करके देखें तो आपको ये एक साइडवे के रूप में ही लगेगा कि मार्केट साइडवे है। कल की वीडियो आपने वॉच किया होगा तो मार्केट साइडवेज था और वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। सेंसेक्स 200 पॉइंट गिरा है सेम टू सेम। एंड निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक हम लगाते हैं जिसमें हमें ट्रेड करना है। देखो, हम चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, लास्ट तक बने रहिए। एंड सबसे पहले निफ्टी बैंक को हम वॉच करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो निफ्टी बैंक हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे। एग्जैक्टली ये ठीक है। आपको मार्केट अभी भी साइडवे ही लग रहा है। भले आपको लग रहा है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, तो अगर आप 9:15 देखोगे 20 तारीख का 9:15 तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे आसपास, ठीक है, यहाँ के आसपास। तो हमेशा ट्रेड करने के लिए पहले सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो, पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि एक बड़े टाइम फ्रेम में लगाओ और देखो कि क्या उसमें कोई सपोर्ट लेवल पे तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस लेवल पे तो नहीं है। तो हम सिंपली एक अगर ये देखें तो क्या हमारा मार्केट कोई ऐसा रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट पे है, तो नहीं। अगर कोई रेजिस्टेंस है भी तो ये वाला रेजिस्टेंस शो हो रहा है यहाँ पे, अदर कोई रेजिस्टेंस शो नहीं हो रहा है। एंड नीचे कोई सपोर्ट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक नीचे तक मार्केट में है सपोर्ट। तो करीब यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। मतलब मार्केट में सपोर्ट भी है तो यहाँ पे, और रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे, ठीक है। अभी जहाँ पे मार्केट है या तो नियरेस्ट सपोर्ट कोई है तो ये यहाँ पे, मतलब नियरेस्ट अगर कोई सपोर्ट है तो नीचे है कहाँ पे, 51,648, सॉरी 54,600 के आसपास। तो मतलब मार्केट में नीचे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रूम है। ऐसे देखो, यहाँ तक रूम है मार्केट में नीचे जाने के लिए, और मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे है। लेकिन मार्केट कहाँ पे है, मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट के लिए नीचे भी रूम है, ऊपर भी रूम है, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें इरेज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट क्या साइडवे है, या इसकी स्ट्रेंथ है, या मूवमेंट करेगा। देखो, मार्केट किसी एक जोन पे अगर ये कंसोलिडेशन करता है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि मार्केट कहीं मूवमेंट ही नहीं करना चाह रहा है, मतलब ऊपर ही नहीं जाना चाह रहा है या नीचे ही नहीं जाना चाह रहा है। मान चलिए मार्केट कंसोलिडेशन कर, हो सकता है इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत हो, बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट बहुत तेज भागना चाह रहा हो, बट इसमें सेलर इसको कॉल सेलर यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोधक जो है वो रोक के रखे हैं और इसको आगे नहीं जाने दे रहे। मतलब आप दौड़ना चाह रहे हो बट आपको आगे जाने नहीं दे रहे। एंड हो सकता है कि रेजिस्टेंस ना मजबूत हो, लेकिन इसमें क्या हो, मार्केट में बायर इंटरेस्टेड ही ना हो, इसमें कोई खरीदारी ना हो सकता है मार्केट में पुट बायर इंटरेस्टेड हो, मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हो, बट पुट सेलर इतने मजबूत है कि मार्केट को नीचे ले जाने ही नहीं दे रहे हो, सपोर्ट इतना मजबूत हो। तो यही सब चीजें जैसे मैंने आपको बताया है कि मार्केट में हमारे दो होते हैं, सेलर और बायर, ठीक है, सेलर और बायर। सेलर को हम पीसीआर भी बोलते हैं, यानी पुट सेलर और कॉल सेलर, ठीक है। पीसीआर यानी पुट सेलर एंड, सॉरी, पुट सेलर एंड कॉल सेलर, ये हमारे क्या हो गए, पुट सेलर और कॉल सेलर। बायर को हम बोलते हैं सीपीआर, जिसको हम बोलते हैं कॉल बायर, कॉल बायर एंड पुट बायर, ओके। कॉल बायर एंड पुट बायर। सिंपली पीसीआर का मतलब पुट सेलर एंड कॉल सेलर, सीपीआर का मतलब कॉल बायर एंड पुट बायर। पुट सेलर जो होते हैं, यानी ये जो पुट सेलर है, ये मार्केट को क्या काम करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी सपोर्ट क्रिएट करते हैं। जो कॉल सेलर होते हैं ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, लेकिन जो कॉल बायर है तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, जो पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। अब सारी चीजें आपको बार बार ये बताने से कोई मतलब है नहीं, सब चीज आपको पता है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हमें ये देख रहा है कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, करीब यहां से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। लो हाई कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर लौटा है, ठीक है। अब हमें यह पता करना है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे इसकी स्ट्रेंथ है या नहीं। सबसे पहले पता करने के लिए हमें सेलर का सेंटीमेंट जानना होगा, सेलर क्या चाहते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुट साइड का ग्रीन है, ठीक है, पुट साइड का ग्रीन है,
और बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी ग्रीन नहीं है। अब पुट सेलर की बात करें तो 7,35,366 पुट सेलर है, 8,85,084 कॉल सेलर है। यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाली संख्या ज्यादा है। तो 7,35,366 पुट सेलर है, 7,35,366 पुट सेलर है। इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने, 8,85,084, 8,85,084 ये हमारे कौन है, कॉल सेलर। 8,85,084 हमारे हैं कॉल सेलर। अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो पीसीआर 0.83 यानी नेगेटिव आया। पीसीआर क्या आया, नेगेटिव आया, यानी 0.85, 0.85 का नेगेटिव पीसीआर आया। अब देखो हमें बहुत सारी चीजें हमें ध्यान देना है कि मार्केट के हिसाब से, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि 0.85 के नीचे का पीसीआर रहता है तो हमारा वो काफी नेगेटिव पीसीआर होता है, यानी प्रतिरोधक काफी ज्यादा होता है। लेकिन 90 से लेके 1 के बीच का जो पीसीआर होता है हम उसे इक्वल पीसीआर मानते। लेकिन मैंने आपको पीसीआर क्या है ये सिर्फ समझाया। चेंजेस डाटा जो होते हैं वो एक अलग मेथड होता है। मतलब अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्या 0.50 का पीसीआर, था तो 85 में मैं कह रहा हूं 0.50 का पीसीआर, तो क्या वहां पे हम बेरिश ट्रेड ही लेंगे, नहीं बुल ट्रेड भी लेंगे। क्या वहां पे मार्केट से बेरिश जाएगा, नहीं, मार्केट एक तरफा बुल जा सकता है। तो मेन डाटा का काम है चेंजेस होना। अब 0.85 का पीसीआर है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि चेंजेस क्या हुए। तो सबसे पहले हमें चेंजेस के बारे में पकड़ना है। तो सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी का पीसीआर देखना होगा। तो हमें ये देखना है, सबसे पहले अगर आपको सही पीसीआर देखना है तो इसको स्लाइड करिए 940 पे लाइए, क्योंकि सुबह का डाटा सही होता नहीं है तो इसको हमेशा स्लाइड करके 940 पे लाइए। एग्जैक्टली ये, अब आपको डाटा सही मिलेगा। आपको डाटा में क्या सही मिला है, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.84 के आसपास, सॉरी मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 0.85 के आसपास, और प्रेजेंट टाइम में 83 है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट रेड लाइन है, ब्लू लाइन पीसीआर। यहाँ पे ध्यान समझने वाली क्या बात है, मार्केट जब नीचे गिरा तो पीसीआर नीचे गिरा। देखो ध्यान समझिएगा, मार्केट यहां से नीचे जाने लगा, पीसीआर नीचे जाने लगा, ठीक है। मार्केट यहां से कंसोलिडेशन फेस में चला गया 9:55 से 10:36, ये 9:55 से यहां से 10:36 तक मार्केट क्या करने लगा, यहां से ये कंसोलिडेशन करने लगा। यहाँ पे पीसीआर भी कंसोलिडेशन करने लगा। यहाँ पे मार्केट हल्का सा बाउंस बैक किया, मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से फिर नीचे जाने लगा पीसीआर, और यहाँ पे फिर मार्केट गया। तो हमें ये समझ में आता है यहाँ पे कि मार्केट में जो सेलर है ना, पीसीआर क्या है, सेलर है। अगर वो मार्केट लेफ्ट घूम रहा है तो लेफ्ट जा रहे हैं, राइट घूम रहा है तो राइट जा रहे हैं। मतलब किसके फॉलो कर रहे हैं, यानी अगर मार्केट में यहां पे मार्केट गिरता बट पीसीआर नहीं गिरता तो हम ये समझते हैं कि सेलर को लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए मार्केट बुलिश ही रहेगा, मतलब बुल टू बुलिश रहेगा। मतलब मार्केट के सेंटीमेंट से सेलर का सेंटीमेंट चेंज नहीं हो रहा। बट यहां पे क्या हो रहा है, बेरिश तो ठीक है, पीसीआर तो गिर रहा है, ये तो हम मान रहे हैं कि पीसीआर तो चलो डिसइंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर मार्केट में बाउंस बैक होने लगता है तो पीसीआर भी बाउंस बैक होने लगता है। मतलब अगर हम ये बात करें कि सेलर का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन खुद का नहीं है, मतलब सेलर खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं बोलने लगूं ऊपर जाएगा, अब मैं यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं नीचे के लिए इंटेंशन बनाऊं, फिर ऊपर जाने लगे फिर इंटेंशन बनाने लगूं। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा खुद का कोई माइंडसेट नहीं है, मैं मार्केट के हिसाब से मूवमेंट कर रहा हूं। सेम यही है। तो हम सेलर का कोई भी आज महत्व देने वाले हैं नहीं कोई खास, क्योंकि सेलर मार्केट के हिसाब से पोजिशनल चेंज कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज। अब मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हमने चेंजेस डाटा देख लिया, मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है, मार्केट में पीसीआर भी कर रहा है, लेकिन हम उसे नेगेटिव अभी भी हम कंसिडर नहीं कर देंगे क्योंकि सेलर पे मुझे सेलर पे भरोसा नहीं है आज। तो यहाँ पे 55,100 का हम एक जोन ड्रॉ करेंगे। मान के चलो हम ये जोन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमारा ये क्या है, एक बस स्टॉप है, ठीक है। अब मार्केट क्या है, एक बस है। सिंपली हम मार्केट का हॉरिजॉन्टल जोन, मार्केट एज एक बस का काम करेगा। ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपसे ज्यादा बोर नहीं करूंगा। 51,100 पे कॉल सेलर कितने हैं, देखो 6,556 ये हमारे कॉल सेलर हैं जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, 6,556। और 51,100 पे पुट सेलर क्या है, 7,246। तो हमें ये समझ में आया कि 51,100 पे की संख्या तो पुट सेलर की ज्यादा है। यहाँ पे 7,246, यहाँ पे 6,500 लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं और 7,200 नीचे जाने से रोक रहे हैं। तो हमें 700 पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, इस रीजन से मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है, ठीक है। अब हमें यही पता करना है कि अगर यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है तो यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, तो कंसोलिडेशन करके ऊपर गया फिर नीचे गिर गया। क्या यहाँ पे बायर कितने इंटरेस्टेड है, देखो सीपीआर जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे निफ्टी बैंक पे देखेंगे तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेंगे और कैलकुलेटर को भी रिफ्रेश करेंगे। सिंपली हम ओवरऑल वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे कि स्ट्रेंथ किस साइड के। देखो सिंपली 10,84,305 कॉल बायर है एंड 12,23,114 पुट बायर है। तो सिंपली 10,1,84 1084 माइनस करेंगे
पुट बायर से 1223 मतलब 1084 को माइनस करेंगे 1223 से, तो हमारा इक्वल करेंगे तो -139 है, यानी 1,39,000 कहां पे पुट बायर की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, 1,39,000। ओके, यहाँ पे सीपीआर है, अब इसको माइनस से कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे ये माइनस में है क्योंकि यहाँ पे पुट बायर ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो पुट साइड के यानी बेरिस है। अब हमें ऐड द मनी का भी वैल्यूम देखना है कि यहाँ पे पुट सेलर तो इंटरेस्टेड है या बायर इंटरेस्टेड है, तो 51,100 पे 24,591 यहाँ पे कॉल बायर है। ओके, 24,591 कॉल बायर है, और पुट बायर जो है वो 51,884 है 55,100 पे। देखो 51,000 पुट बायर है और मात्र 24,000 कॉल बायर है 55,100 पे। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो पुट साइड की 2x की स्ट्रेंथ है, मतलब डबल है। पुट बायर 51,000, कॉल बायर 24,000। ओवरऑल वैल्यूम पुट साइड का है। अब हमें देखना क्या है, सीपीआर। मार्केट यहाँ पे वैल्यूम जरूर है लेकिन बढ़ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम चलेंगे सीपीआर देखने के लिए। वैल्यूम पीसीआर एक्चुअली में सीपीआर है, तो हम इसे 940 पे लगाएंगे। 940 पे हम ये लगाते हैं कि क्या 940 के बाद का सीपीआर क्या है। यहाँ पे तो मार्केट डिसइंक्रीज हुआ है लेकिन बायर कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बायर उतना डिसइंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो मार्केट के मॉर्निंग से बढ़ रहा है, फिर घटा फिर बढ़ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो बायर मार्केट में है तो स्ट्रेंथ बहुत, लेकिन ले नहीं जा रहे हैं, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं हो रही है, तो बायर है। अब हमें एक बार एचडीएफसी बैंक को देखना होगा कि एचडीएफसी बैंक का क्या रोल है। मेन तो कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट साइड का ग्रीन है 26,500 38,000, मतलब मार्केट बेरिश जरूर है लेकिन अब जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, लेकिन कॉल सेलर बहुत मजबूत है। अब एक बार हम एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का पीसीआर की बात करें अगर हम, तो एचडीएफसी बैंक का पीसीआर तो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, मतलब ब्लू लाइन कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है। यार हमेशा बोलता हूँ 940 पे स्लाइड करो, एग्जैक्टली ये यहाँ पे पुट बायर भी डिसइंक्रीज हो रहे हैं। एंड आईसीआई बैंक को भी हम एक बार देख लेते हैं। आईसीआई बैंक का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का है 16,000 19,000। एंड आईसीआई बैंक को एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। आईसीआई बैंक मार्केट में पीसीआर तो इंक्रीज हो रहा है इसमें, अगर 940 पे लगाओगे तो सुबह 940 तक इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसके बाद कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं पुट साइड का ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे मतलब पता है पुट साइड मार्केट जाएगा सब कुछ सेंटीमेंट, तो लास्ट तक बन रही है। तो फाइनली 55,100 का पी का 3 लॉट बाई किया है। बाइंग प्राइस हमारी एग्जैक्टली 523 रुपये 8 पैसे की है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाता है। अब बात करें यहाँ पे टारगेट की, तो टारगेट अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम टारगेट 55,041। तो हमारा ये वाला टारगेट सही कह रहे हो, ये वाला टारगेट होना चाहिए मिनिमम टारगेट, ये वाला। अगर ये वाला टारगेट भी मिल जाता है तो ठीक है, हमारे लिए बहुत है, पर्याप्त है। तो ये टारगेट है एंड ये वाला, और सब कुछ तो बेरिस है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, निफ्टी बैंक का पीसीआर सीपीआर। तो हमने पुट साइड का ट्रेड लिया है एग्जैक्टली अभी 523 से 525 चल रहा है, और 51,100 का पी एट द मनी ही लिया है। और यहाँ से अगर जाता है तो 60 पॉइंट का टारगेट तो सिंपली मिलेगा, 60 to 70 पॉइंट का, और प्रीमियम का 40 पॉइंट भी मिल जाता तो ठीक है। 3 लॉट है, तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। नए चैनल को तो फाइनली अगर मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें तो रिस्क जोन मेरा ज़्यादा तो नहीं है, ये वाला रिस्क जोन ही है 173 का, एंड इसके ऊपर जाएगा तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करनी है। बट अगर हम यहाँ पे अब जो मार्केट में पुट बायर है बैंक निफ्टी में, एक बार मैं फिर से लगाता हूँ कि जहाँ यहाँ से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट नहीं ले पा रहा, मतलब नीचे नहीं जा पा रहा, इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे देखो पुट सेलर 7,000 थे, कॉल सेलर 6,000 थे, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट में यहाँ पे पुट सेलर नीचे जाने से रोक रहे हैं मार्केट को। क्या अभी भी वो सिलसिला चालू है, यानी वही भी जो पहले ज़्यादा थे 51,100 पे पुट सेलर अभी 8,000 है,
और कॉल सेलर 7,600 है। यानी अगर आप देखोगे तो 400-500 का अभी भी डिफरेंस है। बट अगर आप देखो तो ये पुट साइड का ट्रेड है एंड वेट करते हैं, देखते हैं कितना इंतजार करना पड़ेगा। 51,200 के आसपास है। बेरिश ट्रेड है निफ्टी बैंक में, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी, HDFC बैंक भी, जहाँ तक सब बेरिश ही है। देखते हैं, इंतजार करते हैं अभी। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मार्केट में इतना सब कुछ होने के बाद मैंने एसएल जोन बहुत बड़ा नहीं रखा है, मात्र इस लाइन के ऊपर जाते हैं पोजीशन कट कर दूंगा और नीचे तक गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो सब कुछ तो आपको लग रहा है कि यार मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, वाई पीसीआर गिर रहा है, सीपीआर बेरिस है, लेकिन एक चीज हमने स्टार्टिंग में देखा था निफ्टी बैंक का जो सीपीआर, एक्चुअली आपको ये निफ्टी ट्रेडर में ज्यादा ठीक से समझ नहीं आ रहा, जो मैंने आपको सीट्स दिया वहां पे वाई लाइनर पे आपको सीपीआर अच्छे से समझ में आता है। देखो ये जो निफ्टी बैंक है, एक बार हम बैंक निफ्टी को लगाते हैं और यहाँ पे मैं आपको सीपीआर लगाता हूँ। एग्जैक्टली ये वॉल्यूम सीपीआर है, ठीक है। यहाँ पे पीसीआर बट उसको सीपीआर समझेंगे। देखो ये जो ब्लू लाइन है ये नीचे नहीं जा रहा है, मतलब बायर इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ से तो आपको हमेशा 940 लगाओ, यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो मतलब थोड़ा बायर कम इंटरेस्टेड हो रहा है यहाँ पे खरीदने के लिए। तो ठीक है, हमने ट्रेड लिया है इस रीजन से। मैंने एक एसएल जोन भी लगा के रखा है, विदाउट एसएल नहीं, अधिकतर ट्रेड देखते हो विदाउट एसएल रहता है, बट यहाँ पे मैंने इसका रिस्क जोन रखा है कि अगर ठीक है यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है, बट अगर इसके ऊपर जाता है तो हम पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब देखते हैं, मेन रीजन है कि ये लाइन नीचे चली जाए अगर एक बार, मतलब बायर इंटरेस्टेड हो जाए यहाँ पे, आपको यहाँ पे संख्या में तो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि बायर ज्यादा है, बट अगर आप चेंजेस डाटा में देखो तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से ये 11 बजे से 1 घंटे से कंटिन्यू बायर इंक्रीज हो रहे हैं। देखते हैं, यानी 1 आवर से 11 बजे से यहाँ से ही मार्केट में बायर इंक्रीज हो रहे, जब मार्केट यहाँ पे था तभी से। एग्जैक्टली देख तो फाइनली माइनस में मुझे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि काफी माइनस हमने 523 पे बाई किया, 491 चला है लास्ट तक मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और काफी माइनस में कह सकते हो। 33 पॉइंट का प्रीमियम का जो हमें प्रॉफिट लेना था हमने माइनस में बुक किया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, 2 दिन से हम साइडवेज मार्केट को तो ट्रैप कर ले रहे थे, मतलब पकड़ ले रहे थे, ट्रैप को पकड़ ले रहे थे, बट आज का दिन हम पकड़ नहीं पाए। और पकड़ क्या, रीजन क्या था कि मुझे लगा नहीं कि सीपीआर जिस हिसाब से डिसइंक्रीज हो रहा था, ये मुझे डाउट तभी से कर रहा था जब से मैं ट्रेड लिया था कि इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है। बट पीसीआर तो कंटिन्यू एचडीएफसी बैंक बेरिस है, आईसीआई बैंक बेरिस है, बट स्ट्रेंथ एचडीएफसी बैंक में बुलिश है। तो कोई नहीं, यहाँ पे हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया मैंने लास्ट तक। मैंने धन्यवाद, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। शायद इससे अच्छा बेटर मौका कल मिले, तो कल देखते हैं। धन्यवाद आपका। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया था निफ्टी बैंक में, मार्केट याद होगा हमने यहाँ पे ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था, क्योंकि इसके पीछे का रीजन था कि मार्केट में बायर इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे। उसके बाद फिर बायर कॉन्सोलेशन कर रहे, डिसइंक्रीज हुए, लेकिन मार्केट गिरा। लेकिन काफी कॉन्सोलेशन के बाद याद होगा हमने यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया था, उसके बाद काफी कॉन्सोलेशन के बाद फिर लास्ट टाइम में जाके मार्केट 1 बजे के आसपास गिरा और फिर मार्केट कॉन्सोलेशन करता रहा, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं और फिर मार्केट गिरा। टारगेट हमारा यहाँ पे था लास्ट टाइम में, लास्ट में टारगेट जाके दिया भी, बट किस्मत अच्छी थी नहीं, आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।